हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है और एमपी बोर्ड में ये 5 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 1 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव आता है। तो पहले हम इसका बेसिक समझेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटिव है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, इसके लिए हम देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन थीटा है इक्वल एक्स है, तो हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये बन जाएगा साइन इन्वर्स एक्स। साइन इधर कन्वर्ट हो जाएगा और ये साइन इन्वर्स एक्स बन जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा नंबर ले सकते हैं कोस थीटा इक्वल एक्स। बच्चों ये ध्यान रहे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमें हमेशा थीटा की वैल्यू फाइंड करना होती है। तो यहाँ पर थीटा को हमने ऐसे ही रखा, साइन इधर जाएगा तो साइन इन्वर्स एक्स बन जाएगा। कोस थीटा में सेम होगा, थीटा को ऐसे ही रखा, कोस इधर जाएगा तो कोस इन्वर्स एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार हम अन्य फंक्शन को ले सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को ले सकते हैं। हमने लिया टेन थीटा इक्वल एक्स, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी टेन इन्वर्स एक्स। अब हमने लिया कोसेक थीटा इक्वल एक्स, तो थीटा इक्वल हो जाएगा कोसेक इन्वर्स एक्स। फिर हम लेते हैं सेक थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू होगी सेक इन्वर्स एक्स। बच्चों ये याद रहे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं कोट थीटा इक्वल एक्स, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी कोट इन्वर्स एक्स। तो हमने सभी में देखा कि यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू फाइंड की है। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी होती है, उसको हम ध्यान से देखें, क्योंकि हो सकता है उसमें से 1 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव आपको आ सकता है। तो हम वो देखेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पर एक साइन का फंक्शन है इन्वर्स में और एक साइन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग दोनों साइन यहाँ से हट जाएंगे, केवल हमको मिलेगा यहाँ पर x। या हम यूँ बोलें कि साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x बचेगा। ये याद रहे, अगर यहाँ साइन इन्वर्स है तो साइन होना ज़रूरी है, अगर ये कॉस इन्वर्स है तो कॉस होना ज़रूरी है, टेन इन्वर्स है तो टेन होना ज़रूरी है। कहने का मतलब है हमारे पास वही फंक्शन होना चाहिए। अगर यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है तो उस कंडीशन में यहाँ पर रिज़ल्ट हमें एक्स नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कॉस इन्वर्स की। तो कॉस इन्वर्स कॉस एक्स, यहाँ पर हमें एंगल इसका मिल जाएगा एक्स। न्यू मान के चलें कि कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। टेन की बात करें, टेन इन्वर्स टेन एक्स, टेन से टेन गया तो एक्स यहाँ बचेगा। फिर हमने देखा कि यहाँ पर हमने लिया कोसेक इन्वर्स एक्स, तो यहाँ से कोसेक कैंसिल होगा, केवल एक्स मिलेगा। अब हम लेते हैं सेक इन्वर्स सेक एक्स, सेक कैंसिल हुआ, एक्स हमको मिलेगा। अब हमने यहाँ पे लिया कोट इन्वर्स कोट एक्स, तो सेम यहाँ पे कोट से कोट कैंसिल होगा और हमें यहाँ पर मिलेगा एक्स। अगर फंक्शन हमारे पास इस टाइप से आया साइन इन्वर्स कोस एक्स, उस कंडीशन में हमको एक्स नहीं मिलेगा। फिर हमें कोस को साइन में कन्वर्ट करना होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रहे, अगर साइन इन्वर्स है तो साइन होना चाहिए, कोस इन्वर्स है तो कोस होना चाहिए, टेन इन्वर्स है तो टेन होना चाहिए।
ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर केवल एक्स ही दिया हो सकता है आपको फंक्शन में साइन 4/5 दिया है तो इसका रिजल्ट यहाँ पर एक्स था तो एक्स आया, यहाँ 4/5 है तो रिजल्ट आपको मिलेगा 4/5। तो आपको एक बात क्लियर हो गई कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्स में दिया है और वही फंक्शन दूसरी तरफ दिया है तो वहाँ पर फंक्शन आपस में कैंसिल होगा और उसकी वैल्यू उसके एंगल के फॉर्म में आएगी। जैसे साइन इन्वर्स और साइन से साइन कैंसिल हुआ, एक सम को मिला, कॉस कैंसिल हुआ, एक सम को मिला, टेन कैंसिल हुआ, एक सम को मिला। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करना होती है। तो देखा आपने, हमने सभी में थीटा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की है। तो इस टाइप के फंक्शन में थीटा हम निकालते हैं, साइन इधर जाएगा तो साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा, थीटा कॉस इधर गया तो कॉस इन्वर्स एक्स हो गया, टेन गया टेन इन्वर्स एक्स हो गया। सभी में हमने थीटा की वैल्यू फाइंड की है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ आइडेंटिटी की। अभी जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है उसके बाद कुछ आइडेंटिटी इस टाइप से, अगर कोई फंक्शन हमें कोसेक इन्वर्स एक्स दिया है, कोई फंक्शन हमें कोसेक इन्वर्स एक्स दिया है लेकिन हमें कोसेक की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन के अंदर हमें साइन चाहिए तो उसको हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना होगा कि कोसेक का जो एंगल है उसको रेसिप्रोकल लिखना होगा। यहाँ एक्स दिया तो 1/x हो जाएगा। अगर यहाँ पर सेक इन्वर्स एक्स दिया तो सेक का उल्टा होता है, कोस इन्वर्स 1/x होगा। टेन इन्वर्स एक्स का आप सभी जानते हैं होगा, कोट इन्वर्स एक्स का यहाँ पर होगा टेन इन्वर्स 1/x। अब हम बात करते हैं, कोट यहाँ हो चुका है। अब यदि साइन दिया है तो साइन का सेम होगा, साइन का कोसेक है तो ये कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक इन्वर्स 1/x। ये कोस इन्वर्स x है तो कोस इन्वर्स x को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेक इन्वर्स 1/x में। अब यहाँ पर टेन इन्वर्स x है तो वह कोट में कन्वर्ट होगा 1/x। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पर केवल x ही हो। अगर आपके पास कोट इन्वर्स 4/5 है, कोट इन्वर्स 4/5 है और आपको 10 की ज़रूरत है तो आप कोट को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इसका जो एंगल है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसे हमें रेसिप्रोकल करना होगा। तो वहाँ पर कोट का 10 अभी हमने पढ़ा, कोसेक का साइन, सेक का कोस पढ़ा, कोट का 10 पढ़ा, साइन का कोसेक पढ़ा, कोस इन्वर्स एक्स का सेक इन्वर्स पढ़ा, टेन इन्वर्स का कोट इन्वर्स पढ़ा, कोट इन्वर्स का हमने टेन इन्वर्स पढ़ा। ये जो आइडेंटिटी है ये एक इन्वर्स फंक्शन को दूसरे इन्वर्स फंक्शन में कन्वर्ट करता है। एक बार हम शुरू से देखें। सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती है। कोई भी फंक्शन दिया है तो उसे हम थीटा इक्वल इन्वर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस हमने साइन को किया है, कोस को किया है, टेन को किया है, कोसेक को किया है, सेक को किया है और हमने कोट को किया है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी, अगर एक नंबर इन्वर्स में है और वही नंबर बिना इन्वर्स में है तो साइन से साइन कैंसिल होगा, एक से रिजल्ट मिलेगा। कोस इन्वर्स में है, वो कोस दिया है, कोस से कोस कैंसिल होगा, वही नंबर हमें मिलेगा, एक से यहाँ मिला। टेन से टेन कैंसिल हुआ, एक सम को मिला। कोसेक से कोसेक कैंसिल हुआ, एक सम को मिला। सेक से सेक कैंसिल हुआ, एक सम को मिला। कोट से कोट कैंसिल हुआ, एक से मिला। बस हमने यहाँ ये देखा है कि अगर एक नंबर साइन में है और दूसरा कोस में, अब आप देखेंगे दोनों नंबर अलग अलग है। उस कंडीशन में साइन कोस से कैंसिल नहीं होगा।
तो इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं बनेगी। हाँ, कुछ कंडीशंस है जिससे हम कॉस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन में, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर हमने 4/5 लिया है, तो सेम कंडीशन, साइन से साइन कैंसिल हुआ, एक सम को मिला, तो यहाँ पर हमको कितना मिलेगा, 4/5 मिलेगा। फिर हमने बताया कि एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को दूसरे नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर कोसेक को हमें साइन में कन्वर्ट करना है, हम जानते हैं कोसेक का उल्टा साइन होता है, कोसेक को साइन में कन्वर्ट करना है तो कोसेक का जो भी एंगल है उसे हमें रेसिप्रोकल करना होगा। 5/3 होगा तो 3/5 हो जाएगा। सेक को कन्वर्ट करना है तो कॉस इन्वर्स, सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉस इन्वर्स 1/x, कोट का टेन होता है, टेन इन्वर्स 1/x, साइन का कोसेक होता है तो कोसेक इन्वर्स 1/x, कोस इन्वर्स का सेक इन्वर्स 1/x, टेन इन्वर्स x का कोट इन्वर्स 1/x। मैंने यहाँ पर आपको ये बताया है कि अगर आपके पास कोट इन्वर्स 4/5 है लेकिन आपको कोट की ज़रूरत नहीं है, अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कोट की ज़रूरत नहीं है, वो तो क्वेश्चन देख कर मालूम पड़ेगा कि हमें किसकी ज़रूरत है। सपोज़ करो हमें 10 की ज़रूरत है और हमें नंबर कोट दिया हुआ है, तो हम कोट को 10 में इस टाइप से कन्वर्ट कर लेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये कंडीशंस, इसका इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।